हेलो बच्चों, आज शुरू करने वाले हैं हम लोग त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.4 का जो एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट आज हम लोग देखने वाले हैं, जहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे। फोर्थ तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट हो चुका था। आज हम लोग फिफ्थ पार्ट देखने वाले हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाक से शुरू करते हैं, ठीक है। ये जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इस पे 5 स्टार लगाए हैं। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस बार के बोर्ड के लिए, हर बार के बोर्ड के लिए, चाहे कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, हर बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है समझिएगा। इस प्रकार का एक क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं और उसमें भी स्टार लगवाए थे, ठीक है ना। क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू, अपने को लाना क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। हम लोग यहां से एलएचएस को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं? एलएचएस को। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब हम लोगों को कोशिश करना है आरएचएस लाने का। तो आरएचएस में ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी फॉर्मेट का, अगर ट्रिगो का क्वेश्चन है और अगर उसको प्रूफ करना है तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को साइन और कॉस में बदलना है। लेकिन ये पहले से साइन और कॉस में दिया हुआ है, तो अब हम कोशिश करेंगे स्विच होने का। जो मेरा आरएचएस है उसमें, मतलब आरएचएस में कॉसेक ए और कॉट ए है, तो मेरा कोशिश होने वाला है कि अब इस टर्म को, एलएचएस वाले टर्म को आरएचएस में कैसे ले जाएं। गौर से देखिएगा, अगर ऊपर वाले को हम बोल रहे हैं अंश और नीचे वाले को हम बोल रहे हैं हर, अगर हम अंश और हर दोनों को साइन ए से भाग दे दें तो समझिएगा कितना जल्दी हम लोग स्विच कर रहे हैं आरएचएस में। 1 अपॉन साइन ए क्या होता है? कॉसेक ए। बहुत आसानी से हम आरएचएस में आ जा रहे हैं, जो कि कॉसेक ए है। और साइन ए अपॉन साइन ए 1 हो जाएगा, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट। तो बहुत आसानी से हम स्विच कर पा रहे हैं आरएचएस में, दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और समीकरण नंबर 1 को भाग दे रहे हैं किसी से? साइन ए से। या फिर ऐसे लिखिए कि अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर, अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर क्या होगा? भाग देने पे यहां से देखिएगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, इसमें भाग दे रहे हैं हम साइन ए से, अपॉन, फिर यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो डिवाइड, यहां से क्या करेंगे, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और इसमें भी हम भाग दे रहे हैं किसी से? साइन ए से। अब बहुत आसानी से हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए और प्लस 1 अपॉन साइन ए लिखा जा सकता है। तो यहां से हम लिख रहे हैं कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए और प्लस 1 अपॉन साइन ए, अपॉन यहां पे कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है, फॉर्मूला पता है कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉस ए अपॉन साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम फर्दर आगे सॉल्व कर रहे हैं। कॉस ए अपॉन साइन ए को हम लिख सकते हैं कॉट ए, माइनस ये साइन से साइन कट गया, माइनस आया 1, और फिर क्या है प्लस, तो प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है? कॉसेक ए, अपॉन यहां से साइन कट गया, कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट ए, और बीच में क्या है प्लस, तो प्लस 1, और फिर माइनस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है? कॉसेक ए, 1 माइनस कॉसेक ए, 1 माइनस साइन ए क्या होता है? कॉसेक ए। अब देखिएगा आरएचएस में मेरे पास ये था कॉसेक ए प्लस कॉट ए। बहुत आज जल्दी हम लोग स्विच कर गए हैं कॉट और कॉसेक में। पूरा आरएचएस नहीं आया है, बट बहुत हद तक हम लोग कहाँ ट्रांसफर हो गए हैं,
RHS वाले पार्ट में ट्रांसफर हो गए हैं। हम लोग साइन और कॉस से बहुत जल्दी स्विच कर गए हैं कहाँ पे, RHS में। कोसेक ए RHS में है और कॉट है, कॉट भी आ गया और कोसेक ए भी आ गया। पूरा टर्म नहीं आया लेकिन बहुत जल्दी स्विच तो कर पाए, ठीक है ना। अब प्रोसेस क्या कैसे आगे बढ़ेगा, यहाँ पर नोटिस करिएगा जो RHS है इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसको हम फिर से लिख रहे हैं या फिर यहाँ से इसको मिटा रहे हैं। RHS में लाना है हमको कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर नीचे 1 है तो 1 वाले पार्ट को हम चेंज नहीं करेंगे। हम लोग जो भी काम अब करने वाले हैं कहाँ पे करने वाले हैं, इस अंश वाले पार्ट पे काम करने वाले हैं, ठीक है। इसको हम फिर से रीअरेंज करके लिखने वाले हैं। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में हिंट क्या दिया गया है कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब इस वाले फॉर्मूला को यूज करने से पहले हम इसको अंश वाले पार्ट को थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहे हैं। हम सबसे पहले लिख रहे हैं -1 प्लस कॉट ए प्लस कोसेक ए। कुछ नहीं किए, इसी टर्म को, ऊपर वाले टर्म को हम फिर से लिखे हैं रीअरेंज करके। पहले -1 लिख दिए हैं, फिर कॉट ए लिखे हैं और फिर कोसेक ए लिखे हैं, और नीचे वाले डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ से आ गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब समझिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। तो अगर हमको 1 को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। लेकिन नोटिस करिए यहाँ पर 1 नहीं है, रेड मार्कर से आपको शो करके दिखाते हैं। यहाँ पे अगर 1 लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए में से कॉट स्क्वायर घटेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। लेकिन नोटिस करिएगा यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर क्या है, -1 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे क्या है, -1। तो हमको यहाँ पे -1 लाना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे समझिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ पे अब हमको 1 नहीं -1 चाहिए, तो इस +1 को बराबर के उधर भेज दे। जैसे ही +1 को बराबर के उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, -1। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे भी -1 है। अब इस यहाँ पे जो ये प्लस में है बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए, और ये बराबर के इधर आया तो क्या हो गया, माइनस कोसेक स्क्वायर ए। तो -1 को हम बहुत आसानी से ट्रांसफर कर पाए हैं किस फॉर्म में, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझने के लिए। यहाँ पे हम कुछ नहीं किए हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर ए है। हम +1 को बराबर के इधर भेज दिए तो ये -1 हो गया, और ये जो प्लस में टर्म है बराबर के इधर आया तो क्या हो गया, माइनस में। तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए बराबर कितना, -1। तो यहाँ पे हम -1 को क्या पुट कर सकते हैं, -1 की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ से समझिएगा। हम इस -1 को लिख रहे हैं कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए आसानी से लिखा जा सकता है, -1 को कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए बराबर कितना, -1। बाकी क्या है, बाकी का टर्म क्या है, कॉट ए प्लस कोसेक ए। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं चाहिए अपने को, तो जैसे वैसे रहने दीजिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब यहाँ से देखिएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर है, इसको अगर हम तोड़े तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से इसी फॉर्म में हम तोड़ रहे हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉट ए माइनस कोसेक ए। इसको आसानी से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये वाला जो टर्म है उसको जैसे है वैसे लिख दे रहे हैं, प्लस कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कोसेक ए, और डिनोमिनेटर में जो जैसे है वैसे ही रहने दे रहे हैं, कॉट ए प्लस 1 कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब नोटिस करिएगा हम रेड पेन से शो कर रहे हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ भी है और कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ भी है। दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और मेरे आरएचएस में भी यही है। आरएचएस पे हमेशा ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। तो
तो यहाँ से हम कॉट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन लेके बाहर निकाल रहे हैं। जैसे ही दोनों में कॉट ए प्लस कोसेक ए देखें हम इसको बाहर निकालेंगे। कॉट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन ले लिए, फिर बचा क्या यहाँ पर? यहाँ पर बच गया कॉट ए माइनस कोसेक ए। कॉट ए माइनस कोसेक ए, और यहाँ पे क्या बच गया? प्लस का 1। यहाँ पे क्या बच गया? प्लस का 1 अपॉन नीचे क्या बच गया? कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, माइनस कोसेक ए। अब नोटिस करिएगा ये नीचे वाला टर्म और ये ऊपर वाला टर्म दोनों सेम है। यहाँ भी कॉट ए, यहाँ भी कॉट ए, यहाँ भी प्लस 1, यहाँ भी प्लस 1, यहाँ भी माइनस कोसेक ए, यहाँ भी माइनस कोसेक ए। ये दोनों टर्म कट गया, बचा क्या? बचा ये कॉट ए और प्लस कोसेक ए। दिस इज द रिक्वायर्ड आरएचएस। चेक करिएगा आरएचएस में यही है क्या? कॉट ए प्लस कोसेक ए या फिर कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है ना? इसलिए LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कमाल का क्वेश्चन, घर पे जाके इसको जरूर प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे, फटाफट नोट करिए। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। 6 पार्ट में क्या बोला गया है, चेक करते हैं। सिक्स पार्ट में बोला गया है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस tan ए, ठीक है ना? ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग LHS को उठा रहे हैं। LHS में कौन सा पार्ट है? अब इतना क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर चुके हैं कि सोच पा रहे होइएगा कि हो क्या रहा है इसमें। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ से हम हर का परिमेयकरण करने वाले हैं। यहाँ से LHS में क्या करने वाले हैं? हर का परिमेयकरण। तो यहीं पे हम लिख दे रहे हैं हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर सिखा चुके हैं कि हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। इस एक्सरसाइज में भी हम लोग बात किए हैं कि हर का परिमेयकरण कैसे करना है, ठीक है ना? यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। हर का परिमेयकरण करने के लिए हम ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, सिर्फ साइन बदलता है। तो नीचे में क्या है? 1 माइनस साइन ए। तो ऊपर और नीचे हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है? अब यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से हम साफ साफ देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन ए है और यहाँ भी 1 प्लस साइन ए है। हम आसानी से लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। पहले भी बता चुके हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम आसानी से लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से एक लाइन और हम लिखना है। यहाँ से आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर है, ठीक है? अब बचपन में हम लोग एक चीज पढ़े थे कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है a अपॉन बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। आसानी से लिखा जा सकता है, ठीक है ना? यहाँ से उसी फॉर्मेट में हम जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ से हम लिख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ए का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को कॉस ए का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहाँ से स्क्वायर रूट से ए खत्म हो गया और यहाँ से ए खत्म हो गया, तो फिर बचा क्या? 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, जो कि RHS में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब यहीं पे हम LHS को फिलहाल छोड़ रहे हैं, ठीक है ना? और RHS को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है ना? बता चुके हैं आप लोगों को कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ करने का 3 मेथड है।
या तो LHS को सॉल्व करिए RHS आ जाएगा, RHS को सॉल्व करिए LHS आ जाएगा, या फिर दोनों को सॉल्व करिए, LHS और RHS दोनों को सॉल्व करिए, अपने आप दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम लोग LHS को सॉल्व किए हैं तो यहाँ इस टर्म तक आके रुक गए, जबकि RHS नहीं आया है, तो फिर हम यहाँ से अब किसको उठाने वाले हैं, RHS वाले टर्म को। RHS को लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। RHS में क्या है, sec A प्लस tan A। sec A को ट्रांसफर करेंगे साइन और कॉस में, और tan A को ट्रांसफर करेंगे साइन और कॉस में। sec A को क्या लिख सकते हैं, 1/cos A, और प्लस tan A को क्या लिख सकते हैं, sin A/cos A। यहाँ से हम सिंपल LCM ले रहे हैं, बटाबर का जोड़ कर रहे हैं, cos A यहाँ से आ गया 1 प्लस sin A। चेक करिएगा, RHS को थोड़ा सा सॉल्व किया और ये अपने आप LHS के बराबर आ गया। यहाँ पे मिलाइए, ऐसे एग्जाम में नहीं लगाना है, बस आपको फील दिलाने के लिए लिखा जा रहा है कि दोनों बराबर आ गया, ठीक है ना। इसलिए हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे LHS बराबर हो गया किसके, RHS के। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट नोट होना चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक बहुत आसानी से हो गया है क्वेश्चन, फ्लो में चल रहा है क्वेश्चन, कुछ भी परेशानी नहीं आ रहा है। अब हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पे भी स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अब हम लोग LHS को ले रहे हैं। मन में अगर सवाल आ रहा है कि LHS को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बड़ा टर्म है, बड़ा टर्म से छोटा टर्म आसानी से लाया जा सकता है, ठीक है। तो LHS को उठा रहे हैं। LHS में क्या है, जो भी LHS का टर्म है उस पूरे टर्म को एक बार लिखिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। RHS में अपने को लाना है tan थीटा। अगर किसी प्रकार से साइन थीटा बटा कॉस थीटा आ गया तो फिर मेरा काम आसान हो गया, क्योंकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। और भी tan का फॉर्मूला है, जैसे 1/cot थीटा, ये भी होता है tan थीटा, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पर किसको सॉल्व करने से आ रहा है tan थीटा। अगर किसी प्रकार से 1/cot थीटा आ गया तब भी हम उसको tan थीटा लिख पाएंगे, अगर किसी प्रकार से sin थीटा अपन cos थीटा आ गया तब भी हम उसको tan थीटा लिख पाएंगे। यहाँ पे अब ऊपर वाले में देखिए, अंश में देखिए, तो यहाँ भी sin थीटा है, यहाँ भी sin थीटा है, ऊपर से हम sin थीटा कॉमन ले रहे हैं, टेकिंग कॉमन sin थीटा, ठीक है ना। न्यूमरेटर से हम sin थीटा कॉमन लिए तो बचा क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लिए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया, अपॉन यहाँ से cos थीटा कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से जैसे ही cos थीटा कॉमन लिए यहाँ पे आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब चेक करिएगा, किसी प्रकार से अगर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाए तो बचेगा क्या, साइन थीटा अपन cos थीटा, और साइन थीटा अपन cos थीटा होता क्या है, tan थीटा। तो आंसर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि साइन थीटा अपन cos थीटा हम tan थीटा की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी समस्या क्या आ रही है कि इन दोनों टर्म को हमको कैंसिल आउट करना है, जो कि सेम नहीं है। अगर सेम रहता तो कैंसिल आउट करना आसान था, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। अब इन दोनों को कैंसिल आउट होने के लिए दोनों टर्म को बराबर होना पड़ेगा। तो अब मेरा कोशिश क्या होने वाला है, इस टर्म को और इस टर्म को बराबर करना। जिस दिन बराबर हो गया ये दोनों कैंसिल आउट होगा और मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपन cos थीटा, और साइन थीटा अपन cos थीटा होता क्या है, tan थीटा। तो टारगेट क्या है, टारगेट है इन दोनों टर्म को बराबर करना। देखिएगा कैसे बराबर होता है, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 की जगह 2, और यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत ही आसानी से लिखा जा सकता है। यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख रहे हैं, 2 की जगह 2 रहने दिए, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जैसे है वैसे ही इसको रहने दे रहा है। cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब आगे कौन सा स्टेप होने वाला है चेक करिएगा। यहां से न्यूमरेटर में है साइन थीटा इंटू 1 माइनस, अब इस 2 का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 1 से और cos स्क्वायर थीटा से। इस 2 का मल्टीप्लाई हम 1 से कर रहे हैं और इसी 2 का मल्टीप्लाई हम cos स्क्वायर थीटा से कर रहे हैं। तो -2 इंटू 1 -2 और -2 इंटू माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन नीचे क्या है cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस 2 क्या होता है, 1 माइनस 2 होता है माइनस 1। यहाँ पे हम लिख रहे हैं साइन थीटा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नोटिस करिए, ध्यान दीजिए, ये दोनों टर्म अब सेम हो गया। यहाँ भी 2 प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ भी प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गया। जैसे ही कैंसिल आउट हुआ बचा क्या, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का। दिस इज द रिक्वायर्ड RHS, इसलिए LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे, फटाफट नोट करिए। अब शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। एट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है ना, शुरू करते हैं क्वेश्चन। सॉल्यूशन शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ पे LHS को ले रहे हैं। LHS में कौन सा टर्म है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग बचपन में ही पढ़ चुके हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको अप्लाई करना है। जिस बच्चे को नहीं पता है प्लीज रटिए इसको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है ना, यहाँ पे अप्लाई करना है इसी टर्म को। तो यहाँ से हम ये ए हो गया और ये बी हो गया, इसका स्क्वायर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर बीच में प्लस है तो प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। कुछ भी नहीं किए, इसको पूरा को खोल दिए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए और यहाँ से भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए, बात खत्म। ठीक है ना, अब यहाँ से चेक करिएगा, साइन स्क्वायर ए यहाँ भी है और कॉस स्क्वायर ए यहाँ भी है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 5। तो यहाँ पे पहले अरेंज करके लिखने वाले हैं हम, किसको किसको अरेंज करने वाले हैं समझिएगा बात को। हम यहाँ से साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को अरेंज करने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों का मान कितना होता है 1। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिएगा 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 कॉस ए इंटू सेक ए, यही लिखा हुआ है। और मेरे RHS में क्या है tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए, इस पे बाद में आएंगे, पहले हम इन दोनों को अरेंज कर रहे हैं।
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को, और इन दोनों टर्म को हम एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 होता है। आप लोगों को फॉर्मूला समझा चुके हैं कि साइन ए उल्टा होता है कॉसेक ए का, समझिएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर कितना 1, सिखा चुके हैं। साइन ए इंटू कॉसेक ए कितना होता है 1, तो यहाँ पे साइन ए इंटू कॉसेक का मान कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस और सेक दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होने वाला है 1। यहाँ भी फील करिए, कॉस ए को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन सेक ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कॉस ए इंटू सेक ए बराबर कितना लिख सकते हैं हम 1। ये सब फॉर्मूला आप लोगों को सिखा चुके हैं, ठीक है ना। अब इन सबको हम अरेंज करके एक साथ पहले लिख रहे हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे इन दोनों टर्म को एक साथ लिख दिए। अब इन दोनों टर्म को हम एक साथ लिख रहे हैं, तो फिर क्या लिखेंगे 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए और प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, और जो रिमेनिंग पार्ट बच गया है उसको लिखने वाले हैं। बचा क्या है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए, ये वाला टर्म दोनों बच गया है, इन दोनों को एक साथ लिख दिए। अब यहां से लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉसेक ए कितना, साइन ए इंटू कॉसेक ए होता है 1, तो 2 इंटू 1 कितना 2 प्लस यहाँ पे देखिए 2 कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस ए इंटू सेक ए कितना होता है 1, 2 में 1 से गुना किए 2 ही आ गया, और प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, 2 2 4 1 5, यहाँ से आ गया 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में यहीं पे प्रूफ पूछ ले, अभी यहाँ पे नहीं पूछा है, अभी तो हम लोग को tan स्क्वायर ए और cot स्क्वायर ए में पूछा है। अगर एग्जाम में पूछ लिया यहीं तक तो यहीं पे आंसर हो जाएगा, लेकिन अपने से क्या पूछा है कि इन टर्म को आप tan और cot के फॉर्म में ले जाइए। तो आप लोगों को 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बताया गया है, कौन कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये तीनों आइडेंटिटी बताया गया है। अब यहाँ से समझिएगा, यहाँ पे 5 की जगह 5 लिख दिए। कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा को हम आसानी से लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला बता चुके हैं, प्रूफ भी दिए हुए हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आसानी से इसको इसमें लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को ही तो कोसेक स्क्वायर ए कहते हैं, और प्लस सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को हम आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में, तो सेक स्क्वायर ए को हम लिख रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ से समझिएगा, पहले से 5 था प्लस 1 प्लस 1, 5 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 7, और प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, आरएचएस में क्या है tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 5 प्लस 1 प्लस 1, 5 2 7 प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही मेरा रिक्वायर्ड आरएचएस है, चेक करिएगा, ठीक है ना। इसलिए एलएचएस किसके बराबर हो गया आरएचएस के। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, बहुत बारीकी से एक बार और वीडियो को देखिएगा, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, समझ में आया। फटाफट नोट करिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, 9th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखते हैं, आ रहा है तुम लोगों को समझ में, अरे बोलो, अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। 9th नंबर, 5th का 9th नंबर क्या बोला गया है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर
1 अपॉन tan a प्लस cot a, यही cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a इक्वल टू 1 अपॉन tan a प्लस cot a। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेने वाले हैं, LHS। LHS में क्या लिखा हुआ है, जो भी टर्म लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a। अब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है सबको साइन और कॉस में फटाफट चेंज करिए। cosec a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin a, और माइनस तो sin a पहले से sin a के फॉर्म में लिखा हुआ है, और यहाँ पर ब्रैकेट शुरू कर दिए हैं और यहाँ पे इंटू लगा दिए, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्रॉस है, मल्टीप्लाई है। यहाँ पे sec a को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a माइनस cos a, ठीक है। कुछ नहीं किए हैं, cos को sin में चेंज किए, sin तो sin में है ही, sec को 1 अपॉन cos a लिख दिए, cos a को cos a के फॉर्म में ही रहने दिए। अभी हम LHS वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से LCM ले लीजिए, LCM क्या हो गया, sin a यहाँ से आ गया 1 माइनस साइन ऐसे साइन में भाग दिए 1 आ गया, 1 माइनस यहाँ से क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है, दिखाई दे रहा है। अरे बटा पर का घटाव किए, कुछ नहीं किए हैं, साइन ए और 1 का एलसीएम साइन ए आ गया, साइन ए में साइन ए से भाग दिए 1 आया, 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 में साइन ए से भाग दिए साइन ए आया, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर है, सिंपल। यहाँ पे एलसीएम ले लिए, यहाँ से आ गया कॉस ए, भाग दिए 1 आ गया, 1 में 1 से गुना किए 1 माइनस यहाँ से क्या आ गया कॉस स्क्वायर है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, बीच में कुछ नहीं है तो गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब यहाँ से समझिएगा, यहाँ पे स्क्वायर है मतलब साइन ए 2 बार लिखा हुआ है, एक बार एक साइन ए को एक साइन ए से कट कर दिए, और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर है मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए, एक कॉस ए से एक कॉस ए काट दिए, बचा क्या कॉस ए इंटू साइन ए, यहाँ से बचा क्या कॉस ए इंटू साइन ए। ये एलएचएस को सॉल्व करने पे हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, जबकि आरएचएस में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि tan और cot के फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, आरएचएस को उठाकर सॉल्व करने वाले हैं। आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, एक बार आरएचएस वाले पूरे टर्म को हम लिख देंगे 1 अपॉन tan a प्लस cot a, यही आरएचएस में लिखा हुआ है, मतलब हम एक में भाग दे रहे हैं tan a प्लस cot a से। यहाँ पर इसको हम और अच्छे से लिखे तो हम ये लिखेंगे, एक में हम भाग दे रहे हैं tan a प्लस cot a से, यही लिखा हुआ है, रीअरेंज करके लिखे हैं, एक भागा tan a प्लस cot a, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे 1 भागा, यहाँ पर क्या है tan a को क्या लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a और प्लस cos a अपॉन sin a, यहाँ से बटा पर का जोड़ घटाव करिए, डिवाइड में तो चल ही रहा है, यहाँ से अगर हम एलसीएम लिए तो क्या आ गया cos a इंटू साइन a। अब यहाँ से भाग दीजिए, cos a में cos a से भाग दिए 1 आया, बचा क्या sin a इंटू साइन a साइन स्क्वायर a, और प्लस यहाँ से अगर हम भाग दे रहे हैं तो sin a से sin a कटा, बचा कितना cos a से cos a में गुना किए क्या आ गया cos स्क्वायर a, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो एक भागा 1 अपॉन cos a इंटू साइन a, cos a इंटू साइन a। यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं, एलएचएस को आरएचएस को उठाए हैं और फिर एक में हम भाग दे दिए हैं tan a प्लस cot a से, जो कि क्वेश्चन वाला बोल रहा है, ठीक है ना। अब क्या किए हैं tan a को चेंज कर दिए sin a अपॉन cos a में, और cot a को चेंज कर दिए cos a अपॉन sin a में, ठीक है ना, और इसका बटा पर का जोड़ कर लिए हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए अपॉन cos a इंटू साइन आया, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिए अपॉन cos a इंटू साइन a। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो हम लोग बचपन में ही पढ़ लिए थे कि अगर डिवाइड का साइन हो तो ये चेंज होता है साइन, और डिवाइड से क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, और ये जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर जाता है और जो न्यूमरेटर में है वो नीचे आता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos a इंटू साइन a अपॉन 1, यहाँ से जैसे ही हम मल्टीप्लाई किए एक से क्या बन गया cos a इंटू साइन a, cos a इंटू
साइन ए। चेक करिएगा क्या यही है आपका LHS cos a इंटू साइन ए, और यहाँ भी आ गया cos a इंटू साइन ए, हैंस प्रूफ्ड। इसलिए LHS बराबर RHS। और इस प्रकार से बहुत आसानी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का जो 9th पार्ट था उसको खत्म कर लिए। इस एक्सरसाइज का, इस पूरे त्रिकोणमिति के NCERT के एक्सरसाइज का अब होने वाला है लास्ट क्वेश्चन। फटाफट नोट करिए, शुरू करते हैं 10th क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक आइडेंटिटी है जिसको प्रूफ करके RHS के बराबर लाना है। एक्चुअली में एक नहीं, दो आइडेंटिटी दिया हुआ है और दोनों को प्रूफ करके RHS के बराबर लाना है। देखते हैं, सीखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन लिखा है 5th का 10th नंबर। इसमें बोला गया है 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। ये बराबर है किसके, 1 - tan a अपॉन 1 - cot a के होल स्क्वायर के, और ये बराबर है tan स्क्वायर a के। ठीक है ना। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो ऑपरेट करना पहले सीखिए। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करके इसके बराबर लाना है। ये मेरे लिए LHS है, ये मेरे लिए RHS है। फिर क्या करना है, इस वाले टर्म को सॉल्व उठाना है और इस वाले टर्म को प्रूफ करके लाना है। ये वाला टर्म इस वाले टर्म के बराबर हो जाएगा और यहाँ भी LHS RHS के बराबर हो जाएगा। बस इतना सिंपल सा है, 2 बार लिख दिया है। दोनों आइडेंटिटी एक दूसरे के बराबर है और ये आइडेंटिटी इसके बराबर है। ठीक है ना। तो हम लोग अभी LHS में क्या ले रहे हैं, क्वेश्चन को 2 पार्ट में हम तोड़ रहे हैं। पार्ट 1 क्या होगा, या 2 केस में तोड़ रहे हैं। केस नंबर 1 क्या होगा, समझिएगा बात को। हम 2 केस में इसको तोड़ रहे हैं। केस 1 में क्या लेने वाले हैं हम, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए। ये चीज प्रूफ करेंगे पहले केस में। केस नंबर 2 में क्या प्रूफ करेंगे, 1 - tan a अपॉन 1 + cot a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। 2 केस बनेगा यहाँ पे और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले केस 1 को उठाएं, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए। यहाँ से भी हम किसको उठा रहे हैं, LHS को उठा रहे हैं। LHS में क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखिएगा 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। तो हम इसको लिख दिए sec स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर ए। ये तीनों का तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अगर भूल रहे हैं तो फिर से याद दिला दें। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे चेक करिएगा, 1 + tan स्क्वायर है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, cosec स्क्वायर थीटा। अब इसे भी हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। sec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। तो sec स्क्वायर ए को हम आसानी से लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, फिर बीच में डिवाइड है तो डिवाइड। cosec स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, cosec किसका उल्टा होता है, sin का, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर ए। ठीक है ना। अब एक चीज और आप लोगों को सिखाया है कि a/b भागा c/d, तो ये d सबसे ऊपर जाएगा, ये c यहाँ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये sin स्क्वायर सबसे ऊपर चला जाएगा और ये 1 वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए क्या होता है, tan स्क्वायर ए। यही मेरा RHS है, रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पे केस 1 जब हम लिए हैं तो इस पार्ट को और इस पार्ट को लिए हैं, इस पार्ट को सॉल्व किए, ये पार्ट अपने आप आ गया। समझ में आया। अब हम लोग केस 2 बनाएंगे यहाँ पर, जिसमें हम लोग इस वाले पार्ट को लेंगे और ये वाले पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। समझिएगा बात को। यहाँ पे हम केस 2 बना रहे हैं। केस 2 यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर है। दूसरे पार्ट में केस 2 में हम इसको इसके बराबर ला रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से हम LHS को उठा रहे हैं। LHS में क्या है, 1 - tan a अपॉन 1 + cot a का होल स्क्वायर। ठीक है, आ रहा है समझ में, कोई डाउट है।
आप लोगों को भी उम्मीद कर रहे हैं आ रहा होगा समझ में। ठीक है ना, शुरू करते हैं। यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस tan a को हम चेंज कर रहे हैं साइन और कॉस में, क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। आसानी से लिखा जा सकता है tan a को, बोलो, अपॉन यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। कुछ नहीं किया, यहाँ से tan a को चेंज कर दिया साइन ए अपॉन कॉस ए में, और कॉट ए को चेंज कर दिए कॉस ए अपॉन साइन ए में, और इन सब का होल स्क्वायर है, इन सब का क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है ना, पहले बटाबर का घटाव करते हैं यहाँ पर। तो 1 और कॉस ए का एलसीएम क्या आ गया, कॉस ए, यहाँ से क्या आ गया, कॉस ए माइनस साइन ए, फिर बीच में डिवाइड है तो डिवाइड, बटाबर का घटाव किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, यहाँ पे बटाबर का जोड़ कर लीजिए। 1 और साइन ए का एलसीएम साइन ए, यहाँ से आ गया साइन ए प्लस कॉस ए, और इन सभी का क्या है, होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से चेक करिएगा, क्या चेक करिएगा, कुछ भी नहीं चेक करना है। अब हम लोग यहाँ पे अभी बताए थे आप लोगों को a अपॉन बी डिवाइड बाई सी अपॉन डी, तो ये वाला टर्म ऊपर जाएगा, ये वाला टर्म यहाँ आएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे cos a माइनस साइन a, और ये नीचे वाला टर्म सबसे ऊपर जा रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई हो गया किससे, साइन a से, और डिवाइड बाई cos a तो है ही डिनोमिनेटर में, और ये वाला टर्म उठ करके यहाँ पे आ रहा है, तो साइन a प्लस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, और इन सब का क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एक और थ्योरी पढ़े हुए थे कि अगर a अपॉन बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्लास 9। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर है, कुछ नहीं किए, न्यूमरेटर में स्क्वायर लगा दिए हैं, अपॉन यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर लगा सकते हैं, ए अपॉन बी का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे पूरे पे स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे ऊपर वाले में भी स्क्वायर लगा रहे हैं और नीचे वाले में भी स्क्वायर लगा रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर ए, यही तो चाहिए अपने को, लेकिन ये दोनों कट रहा है क्या, कॉस ए माइनस साइन ए और साइन ए प्लस कॉस ए। बहुत के मन में सवाल होगा, बहुतों बच्चों के मन में सवाल होता है कि ये दोनों टर्म कैसे कट गया। ठीक है ना, टीचर लोग क्या करते हैं, इस दोनों को काट देते हैं और लिखते हैं, यहाँ से हम फाइनल आंसर लिख देते हैं, फिर समझाएंगे। यहाँ पे ये दोनों टर्म कट गया, कैसे कटा अभी बात करेंगे, लेकिन अभी क्या बचा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, tan स्क्वायर ए। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यही मेरा आरएचएस है, और आसानी से हम लोग आ गए आरएचएस पे। लेकिन मन में बच्चों के सवाल अभी भी छूट जाता है कि ये कॉस ए माइनस साइन ए और साइन ए प्लस कॉस ए कट कैसे गया। ठीक है ना, हर वो टीचर जो इस टर्म को इस टर्म से काट रहे हैं, उनको यहाँ पर बच्चों को क्लियर करना चाहिए कि ये दोनों टर्म कट कैसे रहा है। ठीक है ना, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन नहीं हो। आइए इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 2 प्लस कहीं पे लिखा हुआ है 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे लिख दिए हम 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम क्या लिख दिए 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिए हम 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, सेम चीज यहाँ पे है, सेम चीज यहाँ पे है। यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लस। यहाँ पे गलती क्या हुआ है, यहाँ पे माइनस है ना, 1 माइनस कॉट है, यहाँ भी माइनस होगा। अरे भाई समझो, यहाँ भी क्या होगा माइनस, यहाँ भी क्या होने वाला है माइनस। समझ में आया, तो यहाँ पे भी क्या होगा माइनस, और यहाँ भी क्या होने वाला है माइनस। थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब देखिए अभी भी क्या हो रहा है, cos a माइनस साइन ए, और यहाँ पे क्या आ गया साइन a माइनस कॉस ए। ठीक है ना, अब यहाँ पे समझिए 5 माइनस 3 ये हो गया 2 का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 5
ये हो गया -2 का स्क्वायर। अगर निगेटिव टर्म का हम स्क्वायर करेंगे तो फिर से वो क्या टर्म आने वाला है, पॉजिटिव ही आने वाला है। निगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो एक छोटी सी गलती क्या हुई थी कि हम लोग क्वेश्चन में माइनस कॉट ए था और हम लोग प्लस कॉट ए लेके चले हैं, उसको पहले चेंज किए हम लोग। 1 माइनस कॉट ए है, यहाँ पे भी माइनस टर्म लगाए हैं, यहाँ भी माइनस लगाए, बटाबर का घटाव करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है ना। मामला कहाँ पे फंस रहा है, कॉस ए माइनस साइन ए आ गया और यहाँ पे है साइन ए माइनस कॉस ए। अब ये दोनों कटेगा कैसे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए। ऊपर में क्या लिखा हुआ है, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। जनरली टीचर लोग इसको काट देते हैं और एक्सप्लेन नहीं करते हैं ऐसा क्यों हुआ है, समझिएगा बात को। अगर हम यहाँ पर 2 माइनस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम मान लीजिए कॉस ए की जगह हम 5 लेते हैं और साइन ए की जगह 3 लेते हैं और इसका स्क्वायर, और सेम चीज तो है यहाँ पे, पहले साइन ए है और फिर कॉस ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से आ गया 2 का स्क्वायर और यहाँ से आ गया -2 का स्क्वायर। तो जब निगेटिव वैल्यू का हम स्क्वायर करेंगे तो फाइनली वो क्या मिल रहा है हमको, पॉजिटिव वैल्यू ही तो मिल रहा है। तो निगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, इसलिए आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाला है और साइन ए माइनस कॉस ए का भी होल स्क्वायर क्या मिलने वाला है हमको, पॉजिटिव वैल्यू ही मिलने वाला है। इसलिए हम आसानी से इन दोनों टर्म को क्या कर दिए, कैंसिल आउट कर दिए। बचा क्या, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर होता क्या है, tan स्क्वायर है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस प्रकार से आप लोगों का त्रिकोणमिति मेरी तरफ से पूर्णतः खत्म हो गया। अब आप लोगों का ये कर्म बनता है कि पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। किसी एक दिन इसका टेस्ट होगा, टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग या तो केमिस्ट्री या फिजिक्स का एक चैप्टर शुरू करेंगे या फिर मैथ का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आप लोगों को अगर कोई सुझाव देना है तो सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि पहले मैथ का फर्स्ट चैप्टर शुरू करें या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।